In today class we will discuss our next topic, motion of force acting on a conductor। ठीक है, तो लास्ट की जो क्लासेस थी आपने देखी होंगी वीडियोस, उसमें मैंने आपको बताया था कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो वो तुमने अच्छे से कर लिया था। अब आज की क्लास में हम करेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन ए कंडक्टर कैरिंग करंट। ठीक है, देखो भाई, फोर्स एक्टिंग ऑन ए कंडक्टर कैरिंग करंट। किसी कंडक्टर पे कितनी फोर्स लगेगी अगर हमने उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख रखा है। ठीक है, कैरिंग करंट प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो आइए डायग्राम को समझते हैं। डायग्राम पे डिपेंड है सारा टॉपिक। फॉर एग्जांपल, ये कोई कंडक्टर है, दिस इज एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग इसको रखा हुआ है हमने, एक्स डैश एंड एक्स। करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम एक्स टू एक्स, एक्स डैश टू एक्स, मतलब करंट आई। पी क्यू कोई कंडक्टर है तो हम कह सकते हैं कि जो करंट है वो पी से लेके क्यू तक फ्लो कर रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ मूव करते हैं? करंट की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है। जिस वेलोसिटी से वो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। क्लियर? तो देखिए, हम ये मानते हैं यहाँ पे कि इस कंडक्टर को मैंने किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और वो मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर की एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। मान लेते हैं कि थीटा एंगल पे हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है उस कंडक्टर के साथ। ठीक है, हमें ये फाइंड आउट करना है कि इस कंडक्टर जिसकी लेंथ एल है, एल लेंथ के इस कंडक्टर पे कितनी फोर्स एक्सर्ट होगी ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड। तो उम्मीद करता हूँ ये डायग्राम आपको समझ आ गया होगा। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। कोई कंडक्टर है एल लेंथ का जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, एक्स डैश और एक्स उसके एक्सिस में से कोई लाइन पास कर रही है। करंट जो है कंडक्टर में वो आई से लेके मतलब पी से लेके क्यू तक फ्लो कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो उससे अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। क्लियर? जिस वेलोसिटी से मूव करते हैं वो वेलोसिटी क्या होती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। देखिए, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है किसी कंडक्टर में, दैट इज द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स व्हेन सम इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड एंड डायरेक्शन ऑफ दिस वेलोसिटी इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस डायरेक्शन में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन कर रखा है उस डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से कुछ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और उस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। जितना मैंने अभी तक बताया है उसको ध्यान से देखिए कि लेट ए कंडक्टर ऑफ लेंथ एल placed in magnetic field B at any angle theta, किसी थीटा एंगल पे उसको हमने रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। देखिए, Vd इक्वल टू दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी उसमें इलेक्ट्रॉन है कंडक्टर में उन सब की क्या है? ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। एंड माइनस ई क्या होता है? चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें काउंट करना चाहते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स उस प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पे कितनी एक्सर्ट होगी, मतलब ऑन एवरी इलेक्ट्रॉन हाउ मच मैग्नेटिक यानी कि लोरेंट्स फोर्स विल एक्ट। तो देखिए, लोरेंट्स फोर्स
या मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। तो देखिए मैंने मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स का आपको फॉर्मूला बता रखा है, दैट इज F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी होता है। ओके, तो यहाँ पे प्रेजेंट केस में हमारे पास चार्ज कौन है, इलेक्ट्रॉन है, तो F इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस ई, और वेलोसिटी कैसी होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इनटू में क्या आएगा b। ठीक है, तो दिस इज द फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। ये ध्यान देना आपने, ये फोर्स प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पे लग रही है, ये सभी इलेक्ट्रॉन्स की नहीं है, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन की फोर्स है। ठीक है, अब देखिए इफ n इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अगर इस कंडक्टर में मैं स्मॉल n को लेट कर रहा हूं कि दीज आर द फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैं मान लेता हूं कि दैट इज कैपिटल N, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, N इंटू एरिया इंटू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, देखिए मैं यहाँ से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये जो फोर्स लग रही है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन पे लग रही है, एंड दिस इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें अगर ये पता लग जाए कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे टोटल फोर्स कितनी लग रही है, तो उसके लिए क्या करेंगे बताओ, इसलिए टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हैं और कंडक्टर भी बोल सकते हैं, क्योंकि उस कंडक्टर में ही तो वो सारे इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, तो उस फोर्स को मैंने मान लिया F इज द फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन होल ऑफ द कंडक्टर, पूरे कंडक्टर पे जो फोर्स लग रही है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, कैपिटल N, और हर एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितनी लग रही है, F लग रही है। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ, कैपिटल N मेरे पास कितना है, दैट इज N एरिया इंटू लेंथ, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल f, दैट इज माइनस ई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू मैग्नेटिक फील्ड। तो हम इस तरह से वैल्यू को पुट करके इक्वेशन 3 तक पहुंचते हैं, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब हमें पता है कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन होता है I इक्वल टू एन ई ए वी डी। बताओ होता है कि नहीं होता, सेकेंड यूनिट में करवाया था। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ बोथ साइड स्मॉल l से, विच इज़ द लेंथ ऑफ कंडक्टर, तो इसलिए क्या बनेगा I इंटू एल विच इज इक्वल टू एन ई ए वी डी इंटू में क्या हो जाएगा L। अब आपने ये समझना है इस प्रॉपर्टी को कि ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज स्मॉल करंट एलिमेंट, इसे क्या बोलते हैं, स्मॉल करंट एलिमेंट बोलते हैं। और जो स्मॉल करंट एलिमेंट होता है उसके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होगी, उस स्मॉल करंट एलिमेंट की क्या होगी, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी। तो वो डायरेक्शन मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ से कहाँ है डायरेक्शन। देखिए ये करंट है और ये लेंथ है, तो लेंथ को हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों मान सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर होता है, तो डिस्प्लेसमेंट की भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो आई करंट उस लेंथ में से पास हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ बोलेंगे कि सिंस आई एल वेक्टर इज ए करंट एलिमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ आई एल वेक्टर एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ है, आर अपोजिट, तो उस करंट एलिमेंट और उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि आई एल
वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एन ई ए वी डी इंटू एल। मतलब नेगेटिव इसलिए आया क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसे मैं फोर्थ इक्वेशन लेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन, अब थर्ड और फोर्थ इक्वेशन में हम देखेंगे एन ए एल ई और वी डी, इस सारे की वैल्यू कितनी है, आई एल है और माइनस की इक्वल है। ठीक है, तो इसलिए क्या आएगा, एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। तो इस तरह से मैं जो फोर्स है किसी कंडक्टर पे, उस फोर्स को राइट कर सकता हूँ और दैट इज आई एल बी साइन थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट को हटाने से क्या आता है, साइन थीटा आता है। ठीक है, स्पेशल केस देखिए, स्पेशल केस में हम ये लेट कर लेते हैं कि अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो तो उस कंडक्टर पे फोर्स कितनी रहेगी। तो दिस इज फर्स्ट स्पेशल केस, इफ थीटा इक्वल टू 0 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स। तो फोर्स क्या आएगा, आई एल बी साइन 0, साइन 0 कितना होता है 0, तो एफ इक्वल टू 0। नो फोर्स विल एक्ट इफ दिस मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर करंट के डायरेक्शन के अलोंग होगा तो कोई उस पर फोर्स एक्सर्ट नहीं होगी। बट अगर हम थीटा 90 रख लेते हैं देन व्हाट इज द फोर्स। तो फोर्स क्या आएगी, आई एल बी साइन 90 डिग्री, तो फोर्स विल बी आई एल बी। तो अब आपने अच्छे से रिमेंबर करना है इस बात को कि किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखने से उस पे जो फोर्स लगती है दैट इज आई एल बी। मतलब मीनिंग क्या है इस बात का कि लार्जर द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर लार्जर विल बी फोर्स, एंड लॉन्गर द लेंथ ऑफ द वायर लार्जर विल बी फोर्स, एंड लार्जर द मैग्नेटिक फील्ड लार्जर विल फोर्स। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन सभी के। इस टॉपिक के रिजल्ट पे ही हम एक नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करंट। अगर हमारे पास दो पैरेलल कंडक्टर्स हैं और उनमें करंट फ्लो कर रहा है तो हमें ये बताना है उस टॉपिक में कि उन दोनों के बीच में फोर्स कितनी एक्ट होगी। और मैं बता दूं आपको कि इस टॉपिक के रिजल्ट से हम एम्पियर की डेफिनेशन भी एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, एम्पियर की क्या डेफिनेशन होती है। एम्पियर ये थोड़ी होता है कि जो करंट का यूनिट होता है उसे एम्पियर कहते हैं। नो, एम्पियर ने जब फर्स्ट टाइम जब इसको डिफाइन किया था तो वो जो आज रिजल्ट आएगा टॉपिक पे उसके बिहाफ पे किया था। तो देखिए सबसे पहले फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करंट। दो पैरेलल कंडक्टर हैं, उनमें करंट फ्लो कर रहा है, हमने एक दूसरे के कारण फोर्स निकालनी है। तो इसके मैं दो केसेस बनाता हूँ। केस नंबर फर्स्ट, मोस्ट ऑफ ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि अगर हम बात करें 1 मार्क्स के क्वेश्चन की तो वहाँ पे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि अगर दो कंडक्टर में सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा हो करंट तो इज दे अट्रैक्ट और रिपेल, वो अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। तो आज देखते हैं, वैसे वो अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो व्हेन करंट इन बोथ कंडक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन, पहला केस मैंने ये बनाया है सेम डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो कर रहा हो, और सेकंड केस में हम पढ़ेंगे जब अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा हो तो फोर्स कितनी होगी और उसका नेचर कैसा होगा, डायरेक्शन कैसी होगी। तो आइए इसके लिए भी डायग्राम को समझ लेते हैं। मेरे पास कोई दो कंडक्टर्स हैं C1 D1 एंड C2 D2। These both conductor are placed parallel, each apart some distance r, and flowing current through first conductor is I1 और सेकंड कंडक्टर में कितना फ्लो कर रहा है
I2 करंट, एंड दोनों करंट की डायरेक्शन सेम है, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करूँगा। तो देखिए राइट हैंड थंब रूल मैंने आपको क्या बताया है, अगर किसी कंडक्टर को मैं अपने राइट हैंड से इस तरह से पकड़ूँ कि जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन को शो करे, एंड कर्ल्ड फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट कंडक्टर में से जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से, इस चीज़ को अच्छे से समझिए क्योंकि डायग्राम में ही सारा टॉपिक का डेरिवेशन होगा। फर्स्ट कंडक्टर में करंट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, अगर अपवर्ड डायरेक्शन में करंट जाएगा देन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज एंटी क्लॉकवाइज। किस तरह की डायरेक्शन आएगी? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आएगी। अगर मैं इनके सर्कल्स को इसी तरह से इसी वे में बढ़ा दूं तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है दैट इज कहाँ पे आ रहा है? ये परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर एंड इनवर्ड्स। इस चीज़ को समझना होगा आपको। जो कंडक्टर में करंट ऊपर की तरफ जा रहा है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है, तो यहाँ जो बीच में इस जगह पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन कहाँ पे है? परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर या बोर्ड एंड एक्टिंग इनवर्ड्स। ध्यान से देखिए, अगर थंब ऊपर की तरफ है तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड है फर्स्ट कंडक्टर की वजह से जो जनरेट हो रहा है उसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर या बोर्ड इनवर्ड आएगी, ठीक है। तो देखिए इसी मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में रखा हुआ है कौन सा? दूसरा कंडक्टर। ये बात आपको समझ आ रही है? मतलब इन द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड सेकंड कंडक्टर फील सम फोर्स। दूसरा जो कंडक्टर है वो क्या करेगा? कुछ फोर्स को फील करेगा। तो देखिए यहाँ पे अगर ये इनवर्ड जा रहा है तो क्या मैं सेकंड कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस के साइन से शो कर सकता हूँ? क्योंकि क्रॉस के साइन का मीनिंग क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग इनवर्ड, ठीक है। तो हम अगर शो करना चाहें यहाँ से तो इस तरह से शो भी कर सकते हैं। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। देखिए ये 2 डायमेंशनल है, बोर्ड जो है वो 2 डायमेंशनल है। अगर मेरे पास ये 3D पिक्चर होती तो मैग्नेटिक फील्ड को मैं ज़रूर आपको दिखा पाता कि ये इनवर्ड एक्ट कर रहा है। तो आप ये समझ गए होंगे सारे पार्टिकल्स, ठीक है। अभी देखिए सेकंड कंडक्टर की बात करते हैं। तो सेकंड कंडक्टर का जो मैग्नेटिक फील्ड है, सेकंड कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड किसको फील होगा बताओ? फर्स्ट कंडक्टर को फील होगा, ठीक है। देखिए ये वही C1D1 है और ये C2D2 कोई कंडक्टर है, डिस्टेंस वही सेम R है दोनों के बीच में। I2 करंट के फ्लो होने से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। तो आपने ये देखना है फर्स्ट कंडक्टर वाली साइड में कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे आ रहा है? कहाँ आ रहा है? बाहर की तरफ आ रहा है। किधर आ रहा है? प्लेन ऑफ बोर्ड के आउटवर्ड आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि दूसरे कंडक्टर पे, सॉरी फर्स्ट कंडक्टर पे जो मैग्नेटिक फील्ड फील होगा दैट इज B2। B2 क्यों लिख रहा हूँ मैं? क्योंकि सेकंड कंडक्टर की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ है और सेकंड कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में पड़ा है कौन? फर्स्ट कंडक्टर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट कंडक्टर पे जो मैग्नेटिक फील्ड फील होगा दैट इज डॉट। अगर किसी बच्चे को क्रॉस और डॉट में प्रॉब्लम आ रही है तो नो डाउट उसको ये समझ लेना चाहिए कि अगर आपकी तरफ कोई डॉट आ रहा है तो दैट इज अपवर्ड। आपसे दूर अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन जा रही है यानी कि प्लेन ऑफ पेपर के अंदर जा रही है तो उसको हम किससे शो करते हैं? क्रॉस से। तो ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी कि एक दूसरे के इन्फ्लुएंस से मैग्नेटिक फील्ड फील हो रहा है और उसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इन कंडक्टर्स पे क्या लगेगी? फोर्स लगेगी, ठीक है। तो मैं सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को विद डेरिवेशन सोल्व कर रहा हूँ। देखिए मैग्नेटिक फील्ड experienced by C2D2 conductor, magnetic field experienced by C2D2 conductor due to current flowing in
C1D1 कंडक्टर, यही हुआ है ना। C1D1 कंडक्टर में करंट चलेगा, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड को फील करेगा कौन, सेकंड कंडक्टर, ठीक है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड कितना फील कर रहा है, B1 इक्वल टू, एप्लीकेशन हमने की हुई है बियोट-सेवर्ट्स लॉ की, उस एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट एंड दैट इज म्यू नॉट बाई 4π2 I1 बाई क्या आएगा R, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड सेकंड कंडक्टर को फील हो रहा है, तो ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय C2D2 कंडक्टर, कितनी फोर्स आएगी बताओ, F2 इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए कंडक्टर का क्या फॉर्मूला होता है, BIL। फोर्स एक्सपीरियंस बाय कंडक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, करंट और लेंथ। तो अगर हम यूनिट लेंथ लेट कर ले, तो यहाँ पे देखिए फील्ड कौन सा लग रहा है उस कंडक्टर पे, सेकंड वाले पे B1, इनटू में करंट कितना पास हो रहा है I2, और लेंथ कितनी है, यूनिटी, ठीक है। तो F2 इक्वल टू क्या रहेगा, B1 की वैल्यू पुट करो, म्यू नोट बाय 4π2 I1 बाय R और इनटू में I2। तो दिस इज फोर्स फेल्ट बाय सेकंड कंडक्टर। अगर सिमिलरली हमने फर्स्ट कंडक्टर पे फोर्स को वैल्यूएट करना हो तो क्या करेंगे, F1 इक्वल टू म्यू नोट बाय 4π2 I1 I2 बाय में R। ये फोर्स भी क्या आएगी, सेम आएगी, बोथ दी फोर्सेस विल बी इक्वल। बट अभी हम डायरेक्शन की बात करते हैं और डायरेक्शन से हम बता पाएंगे कि दोनों कंडक्टर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। तो देखिए डायग्राम एक्सप्लेन करते वक्त मैंने आपको कहा था कि फर्स्ट कंडक्टर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा दैट इज इन फॉर्म ऑफ डॉट, और सेकंड कंडक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा दैट इज इन फॉर्म ऑफ क्रॉस, ठीक है। अब इस पे अप्लाई करते हैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, जो कल मैंने आपको वीडियो में बताया था कि फोर्स, फील्ड और करंट या वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो सबसे पहले यहाँ देखिए फर्स्ट कंडक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, प्लेन ऑफ बोर्ड के आउटवर्ड। करंट की डायरेक्शन कहाँ पे है, अपवर्ड जा रहा है। तो मैं अपने लेफ्ट हैंड को इस तरह से टर्न करूँगा कि फील्ड तो आपकी तरफ ही रहेगा, मतलब डॉट ही रहेगा, बट करंट ऊपर जा रहा है। तो फोर्स की डायरेक्शन कहाँ पे आएगी बताओ, दैट इज इन राइट साइड। तो F1 विल बी फोर्स। सिमिलरली सेकंड के केस में फील्ड कहाँ जा रहा है, इनवर्ड, करंट कहाँ पे है, अपवर्ड, तो फोर्स किधर आएगी, इस तरफ। तो दिस इज द फोर्स। तो हम कह सकते हैं कि जब दोनों कंडक्टर में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा तो वो दोनों कंडक्टर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। एंड सिमिलरली इफ करंट फ्लोइंग थ्रू बोथ द कंडक्टर आर इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर एक कंडक्टर में करंट ऊपर जा रहा हो दूसरे कंडक्टर में करंट नीचे आ रहा हो, तो जो फोर्सेस होंगी दे विल बी F1 एंड F2, कुछ इस तरह से होगी। तो इस तरह से फोर्सेस कब लगती है, जब वो कंडक्टर से एक दूसरे को क्या करते हों, रिपेल करते हैं, ठीक है। तो ये रिजल्ट इसका अच्छे से आपने ध्यान रखना है। डायरेक्शन डिपेंडेंट टॉपिक था तो आपको अच्छे से रूल अप्लाई करना आना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।